नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हर साल बरसात और गर्मी के मौसम में हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। यह है डेंगू फीवर यानी डेंगू का बुखार। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे अक्सर साधारण वायरल समझकर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर इसका इलाज नहीं मिलने पर यह क्या हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण है, जांच कैसे कर सकते हैं, इलाज क्या है, घरेलू देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका क्या कारण है कि ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। यह एडिस मच्छर के काटने से फैलता है और भारत में यह बहुत ज्यादा आम हो गया है। यह बीमारी ज्यादातर जुलाई और अक्टूबर महीने में तो अब हम देखते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है। डेंगू मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह क्या होता है कि यह मच्छर साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर हो गया, टंकी हो गई, गमले हो गए, खुले बर्तन हो गए। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता है। इसमें क्या होता है कि कोई जो मच्छर होता है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काट देता है और उसका खून पी लेता है और वह दूसरे व्यक्ति को काटता है, तब जाके ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फिर अब हम देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें साधारण लक्षण देखें तो तेज बुखार आना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तेज सिरदर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहना, लाल चकत्ते होना, उल्टी और कमजोरी होना, ये इसके सामान्य लक्षण है। फिर हम देखते हैं कि सीवियर डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं। कि खून आना, जैसे नाक, मसूड़े, उल्टी या मल में खून आना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तेज पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेहोश या अत्यधिक कमजोरी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अब हम देखेंगे कि डेंगू के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट आता है क्लासिक डेंगू फीवर। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और रेड रेशेस हो जाते हैं। सेकेंड है इसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, बहुत काउंटिंग कम हो जाती है इसकी, और नाक में से हो गया, मसूड़ों में से हो गया, ये मल या फीवर, ये सॉरी उल्टी में से भी इसका में खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड आता है इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर अपना गिर जाता है और जानलेवा स्थिति अपनी बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि डेंगू को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें NS1 एंटीजन टेस्ट लगा के, ये क्या होता है कि इनिशियल वायरल स्टेज में होता है। IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट करवा के, प्लेटलेट काउंट टेस्ट करवा के इसमें देखते हैं कि प्लेटलेट कम है या ज्यादा है या नहीं है, ये सारा इसमें देखते हैं। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय पर जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बीमारी गंभीर रूप ना ले। तो अब हम देखते हैं कि इसको डेंगू को हम किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इलाज नहीं है। इलाज केवल इस तरीके से हम कर सकते हैं कि उसके लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। रोगी को हम पर्सनल सपोर्ट करके हम उसके लक्षणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि बुखार हो रहा है तो उसको हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके अंदर पानी की कमी हो गई है तो उसको खूब पानी पिलाए, तरल पदार्थ दे, जैसे ORS हो गया, नारियल का पानी हो गया, जूस हो गया, सूप हो गए, ये हम उसको दे। अगर उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करवाएं। डॉक्टर की निगरानी में उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हम करवाएं। और एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी टेबलेट को हमें उसको नहीं देना चाहिए, देने से हमें बचना चाहिए। ये क्या करती है कि खून को पतला करती है, इससे खतरा बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि पेशेंट की हम घरेलू देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, उसको खान पान हमें किस तरीके से करवाना चाहिए। रोगी को हमें प्रॉपर आराम देना चाहिए, उसको प्रॉपर रेस्ट करवाना चाहिए, उसको प्रॉपर नींद देनी चाहिए। तरल पदार्थ हो गए, जैसे जूस हो गया, ORS हो गया, पानी हो गया, उसको प्रॉपर मात्रा में हमें देना चाहिए। हल्का पचने वाला उसको भोजन देना चाहिए। पपीते की पत्तियों का हमें उसको जूस पिलाना चाहिए। गिलोय का सेवन कराना चाहिए ताकि इम्यूनिटी उसमें बढ़ सके। विटामिन C युक्त फल जैसे संतरा, आंवला, नींबू भी उसको देना चाहिए। फिर अब हम देखते हैं कि इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि हमें मच्छरों से ही बचना जरूरी है पहले तो। अब उसके लिए हमें क्या करें कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर और पानी की टंकी ढककर रखें। हफ्ते में एक बार उनका पानी जरूर बदले। मच्छरदानी या मच्छर रेपलेंट या फुल कपड़े पहने। सामूहिक प्रयास जरूरी है, जैसे मोहल्ले में साफ सफाई जरूरी है। समाज स्तर पे हमारा यह कार्य जरूरी है।
फिर हम देखते हैं कि डेंगू की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। प्लेटलेट गिरने से रक्तस्राव बढ़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है या ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। लीवर, किडनी और ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत तक भी हो सकती है। फिर अब हम देखते हैं कि मिथक और सच्चाई। कुछ लोगों में इसकी डेंगू के रिलेटेड कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, उसके पीछे की आज हम सच्चाई जानेंगे। पहला मिथक तो ये है कि डेंगू मच्छर जो होते हैं गंदे पानी में पनपता है, ये लोगों में ये सोच है, लेकिन नहीं, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। फिर दूसरा मिथक ये है कि पपीते की पत्तियों से डेंगू का पूरी तरीके से इलाज हो सकता है। ये पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सकता इसका, ये खाली एक सहायक है कि उसके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तीसरा मिथक ये है कि प्लेटलेट कम होते ही हमें हमेशा ही चढ़ाने पड़ते हैं, हर बार इसको चढ़ाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, केवल गंभीर मामलों में इसका ट्रांसफ्यूजन जरूरी होता है। तो दोस्तों, डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे बचाव पूरी तरह संभव है। याद रखिए, इलाज से ज्यादा हमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रिवेंशन की। अगर हम मच्छरों को पनपने से रोक दे, साफ सफाई पर ध्यान दे, तो डेंगू का खतरा हम काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक जागरूकता फैल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अगला वीडियो किस बीमारी पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।